हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर वैसे तो 4 स्टेप होते हैं: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। लेकिन जो प्रिंसिपल होते हैं वो 2 ही स्टेजेस होते हैं। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसको प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन ही करना पड़ता है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसे कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं पहले मोटा मोटी जो दोनों कंपनी इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो पहले पढ़ने वाला है प्रमोशन। ठीक है, तो प्रमोशन प्रमोशन नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज़ को प्रमोट करना। ठीक है, तो प्रमोशन इस ये फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, और ये क्या फर्स्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन वो होता है कि जब एक आदमी के मन में एक आइडिया आता है, और जब आइडिया आएगा तभी तो उसको हम फिर आगे उस पर और काम करेंगे ना। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, तो promotion is the stage of conceiving an idea of forming a company to do a business and working on that idea। अगर जैसे एक आदमी को एक दिन में लाखों आइडिया आता है, लेकिन हर एक आइडिया को तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करता ना, लेकिन जिस आइडिया के ऊपर वो काम भी करता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रमोशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस टास्क इज टर्म्ड एज प्रमोटर। जो पर्सन उस काम के अंदर एंगेज होता है, जिसको वो आइडिया आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, तो द प्रमोटर में वर्क अप द आइडिया विद द हेल्प ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज। अपने खुद के रिसोर्सेज से भी कर सकता है, किसी और के रिसोर्सेज से भी कर सकता है। अगर वो किसी और को भी इन्फ्लुएंस कर लेता है, और अगर किसी और को भी उसका आइडिया पसंद आ जाता है और वो उसमें पैसा लगाना चाहता है, अपने रिसोर्सेज वो दूसरा आदमी भी लगाना चाहता है, तो फिर उसके बाद जैसे वो लगा सकता है। और या फिर अगर नेसेसरी हो तो वो हेल्प भी ले सकते हैं टेक्निकल या लीगल एक्सपर्ट्स की। ठीक है, कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस आदमी को आइडिया है उसे सब कुछ करना पड़ेगा। अगर कोई और उसकी बात के लिए जब तैयार हो जाता है तो वो कर सकता है। ठीक है, प्रमोटर इज़ अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस। जिसको आइडिया आता है, ठीक है, और वो उसको एक्चुअली एग्जिस्टेंस के अंदर लाता है। ठीक है, उसको हम फादर ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, हु सी द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ गेन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, उसकी फिजिबिलिटी देखता है कि उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, ऐसे ऐसे सब कुछ वो देखता है। ठीक है, तो इसलिए उसको फादर ऑफ द कंपनी कहते हैं। ठीक है, प्रमोटर वो होता है जो अंडरटेक करता है, मतलब कि जैसे जिम्मेदारी उठाता है कंपनी को फॉर्म करने की, और जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं कंपनी को एस्टैब्लिश करने में, वो सब कुछ वही लेता है। ठीक है, और दूसरों को भी परsuade वही करता है। ठीक है, परsuade मतलब अपनी बातों में लाता है। ठीक है, जैसे कि एंड बिलीव्स दैट ही कैन परsuade, वो अपने अंदर विश्वास करते हैं कि वो दूसरों को भी जैसे रेडी कर सकता है इसके लिए। ठीक है, और पाल्मर हैज़ डिफाइंड कंपनी प्रमोटर एज अ पर्सन हु ऑरिजिनेट्स अ स्कीम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, पर्सन जो कि ऑरिजिनेट करता है एक स्कीम फॉर्मेशन करने के लिए एक आइडिया की। पाल्मर ने अपने वर्ड्स में ऐसा कहा है। स्कीम इन द सेंस आप कह सकते हैं आइडिया। ठीक है, हैज़ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड। वो जो प्रमोटर होता है वही मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को प्रिपेयर कराता है। ठीक है, एग्जीक्यूट कराता है और रजिस्टर कराता है, एंड फाइंड करता है फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेटल करता है टर्म्स ऑफ प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि इनकॉर्पोरेट होने से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको भी वही सेटल करता है। ठीक है, सेटल करता है and prospects if any, and makes arrangements for advertising and circulating the prospects and placing the capital। ठीक है, thus a promoter discovers करता है, formulates and assembles a business proposition, brings about a company into existence। कंपनी को एग्जिस्टेंस में बार बार ही हमने कई बातें पढ़ी, लेकिन उसमें बार बार यही कहा है जिसको आइडिया आया और जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला रहा है, एग्जिस्टेंस में ला रहा है, उसको प्रमोटर कहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है कि जो टर्म है प्रमोटर। ठीक है, अभी तक तो हम प्रमोशन पढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रमोटर के बारे में बात करता है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 कहता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप पेपर के अंदर क्लॉज भी साथ में, वो सेक्शंस भी साथ में लिख के आएंगे, तो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करा होगा उसके बाद बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इसके वजह से।
तो आप ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। एंड ये लास्ट मोमेंट पे याद नहीं होंगे, आपको साथ साथ ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर टू इन सेक्शन 92। और ठीक है, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंट्रोल होता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, मतलब कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है उस पर, सब पे उसका कंट्रोल होता है, क्योंकि कंपनी उसने ही बनाई है, ठीक है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज, ठीक है। और या फिर इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस में डायरेक्टर सारा काम करता है, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, मतलब कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा प्रोमोटर के डायरेक्शंस के उससे। दिस शैल हाउएवर नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मेनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, ठीक है। जो कई बार हमने देखा होगा पर्सन एज एस्टॉपल, वो क्या करता है, एक्टिंग करता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे में नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक्टिंग कर रहा है उसका कोई भी ऑर्डर नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसमें ये नहीं हो सकता, जो असली आदमी है उसी की बात मानी जाएगी, ठीक है। अब क्या, प्रमोटर में बी एन इंडिविजुअल, अ फैमिली, ऑफ फर्म, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, या फिर कंपनी भी हो सकती है या फिर गवर्नमेंट भी हो सकती है। इट में कवर एनी इंडिविजुअल और कंपनी दैट ऑब्टेन्स अ डायरेक्टर, प्लेसेस शेयर्स और नेगोशिएट्स प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अ प्रमोटर नीड नॉट नेसेसरली बी associated with the initial formation of the company, ठीक है। one who subsequently helps to arrange the floating of its capital will equally be regarded as a promoter. Person doing acts of purely ministerial nature or in professional capacity for remuneration include any person by reason of his acting in a promotional capacity or person engaged in procuring the formation of the company, ठीक है। a person who only advances money टू प्रोमोटर, जो पैसे दे रहा है प्रोमोटर को, वो प्रोमोटर नहीं होगा फॉर मीटिंग। और प्रीलिमिनरी इज नॉट प्रोमोटर, जो एडवांस कर, जो पैसे दे रहा है वो प्रोमोटर नहीं हो जाएगा, बट अ प्रोफेशनल हु ब्रिंग्स फाइनेंशियल्स टू, क्योंकि प्रोमोटर ही तो फाइनेंशियल लेके आया, लेकिन जो फाइनेंशियल है वो थोड़ा ना प्रोमोटर हो देंगे, ठीक है। वुड बी कंसिडर प्रोमोटर जो लेके आता है फाइनेंशियल्स को, ठीक है, परसुएड करता है लोगों को, इन्फ्लुएंस करता है। अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड एज प्रोमोटर, एक पर्सन को प्रोमोटर नहीं कह सकते, मेरली एक्टिंग ही हैज साइंड एट द फुट ऑफ द MOA, मतलब कि अगर उसने MOA के ऊपर साइन कर दिया और डैट इज प्रोवाइडेड मनी फॉर द पेमेंट ऑफ फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, उसने अगर प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस दे दिए, ठीक है। अ सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम हु हैज़ नॉट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द प्रोमोटर ऑफ द कंपनी मे नॉट बी लाइबल एज अ प्रोमोटर, ठीक है। सारे काम जिसने किया उसी को प्रोमोटर मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। फंक्शन ऑफ प्रोमोटर क्या है, द मेन फंक्शंस ऑफ अ प्रोमोटर आर एज फॉलोज, टू कंसीव एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड एक्सप्लोर इट्स पॉसिबिलिटीज, ठीक है, टू अंडरटेक डिटेल टेक्निकल इकोनॉमिकल, मतलब कि देखना कि ये आइडिया टेक्निकल है कि नहीं है, इकोनॉमिकल मतलब कि आप इतने रिसोर्सेज लगा रहे हो, बाद में प्रॉफिट बनेगा या नहीं, कमर्शियल फिजिबिलिटी मतलब कि इतने पैसे आपके पास है या नहीं इसमें लगाने के लिए, ऑफ द बिजनेस प्रपोजिशन। टेक्निकल मतलब होता है कि वो लॉजिकली जो आप सोच रहे हो वो पॉसिबल है भी कि नहीं, अगर आपको इम्पॉसिबल वो बिजनेस आइडिया सोच रहे हो, ठीक है। हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स में भी टेकन फॉर दैट, एक्सपर्ट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। टू कंडक्ट नेगोशिएशन फॉर द परचेज ऑफ अ बिजनेस इन केस इट इज इंटेंडेड टू परचेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। नेगोशिएशन करना किसी भी, अगर वो परचेज में हो बिजनेस के, एग्जिस्टिंग बिजनेस के, ठीक है। और क्या, बस ख़त्म हो गया यार। टू कलेक्ट द रिक्विजिट नंबर ऑफ पर्सनस, जैसे कि प्राइवेट कंपनी के केस में 2 तो चाहिए ही, और 7 पब्लिक के कंपनी के केस में चाहिए, तो वो कलेक्ट करना। हु कैन साइन द MOA एंड AOA एंड एग्री टू एक्ट द फर्स्ट डायरेक्टर, उन लोगों को ढूंढना जो फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाए। टू डिसाइड द फॉलोइंग, द नेचर ऑफ द कंपनी क्या है, द लोकेशन क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस की, अमाउंट और फॉर्म ऑफ इट्स कैपिटल, किस फॉर्म में, मतलब कि कैश में या फिर वैसे क्या कहते हैं, और क्रेडिट में। अंडर राइटर ब्रोकर कौन होंगे फॉर कैपिटल इशू इफ नेसेसरी, और या फिर बैंकर, ऑडिटर और लीगल एडवाइज़र कौन होंगे। टू गेट दी MOA एंड AOA ड्राफ्टेड एंड प्रिंटेड, वो भी उन्हें कराना पड़ता है। टू एंटर इनटू प्री इनकॉर्पोरेशन विद कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स, अंडर राइटर्स, इनका जाना पड़ता है। टू अरेंज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट्स फाइलिंग, एडवर्टाइजमेंट, इशू ऑफ कैपिटल, इसके लिए, और पे भी करना पड़ता है प्री इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस, और टू अरेंज फंड्स रिक्वायर्ड बाय द कंपनी, ये भी इन्हीं को करना पड़ता है प्रोमोटर्स को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीगल
पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है। अभी हम जल्दी से क्या कर लेते हैं, ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, ठीक है। तो प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, मतलब कि फिड्यूशरी मतलब होता है कि ट्रस्ट वर्दी मतलब काम के, भाई मतलब प्रमोटर कुछ भी गलत नहीं करेगा कंपनी में, शेयर होल्डर्स और बाकी सबसे कुछ भी नहीं छुपाएगा अपना अकेले का। उसने माना उसको आइडिया आया उसने कंपनी में नहीं, लेकिन अगर वही सब कुछ ऐसा है पैसा कमाता रहेगा ऐसे सीक्रेटली ऐसे, तो फिर ये तो भाई कॉर्पोरेट व्हील के अंदर आ जाएगा ना कि कंपनी बनाई और फिर बाद धोखे से पैसा कमाए जा रहे हैं। कंपनी का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी एस्टैब्लिश कर उसको आगे लेके जाओ, ऐसे धोखे से पैसा कमाना थोड़ा ना होता है भाई उसका मतलब, है ना। तो प्रमोटर स्टैंड होता है फिड्यूशियर, फिड्यूशियर में ट्रस्ट वाले रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो इसमें वो क्या क्या नहीं कर सकता, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, प्रमोटर शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी विदाउट इट्स नॉलेज, मतलब नॉलेज हो, अगर कंपनी को नॉलेज हो तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है, बिना कंपनी को नॉलेज हो वो कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता, उसको क्या कहेंगे सीक्रेट प्रॉफिट, वो नहीं कमा सकता, ठीक है। और सीक्रेट प्रॉफिट्स और अनडिस्क्लोज बेनिफिट्स ऑफ एनी टाइप रिसीव्ड बाय द प्रमोटर्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देम, मतलब कि प्रमोटर ने अगर कुछ भी ऐसा कमा लिया तो उससे वापस ले सकते हैं कंपनी, कंपनी कैन प्रोसीड अगेंस्ट द प्रमोटर्स फॉर एनी डैमेज कॉज टू इट ऑन अकाउंट ऑफ देयर फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इसके नाम पे वो डैमेज के पैसे भी ले सकती है। द एस्टेट ऑफ द प्रमोटर शैल रिमेन लाइबल इन एक्शन बाय कंपनी फॉर डिसीट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। बेनिफिट हैज़ अक्रूड टू द एस्टेट। फिर उसके बाद क्या है कि सेकंड है डिस्क्लोजर मटेरियल फैक्ट, सारे मटेरियल मतलब ज़रूरी, ठीक है। जैसे मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है कि उस उस बात के उससे डिसीजन चेंज हो सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं मटेरियल फैक्ट, ठीक है। अगर वो बात पता चल गई तो डिसीजन चेंज हो जाएगा, इसलिए तो लोग नहीं बताते वो, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोमोटर टू डिस्क्लोज फुली ऑफ मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग विद फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। कैसे बनी है, द डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट्स मेड एंड प्रॉफिट्स अर्नड बाय देम, उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया, एंड द फॉर्मेशन मतलब कि फॉर्मेशन से कितना पैसा कमाया, शुड बी मेड to an independent and competent board of directors. If the promoters fail to disclose complete facts, company may set aside the transaction and recover the benefit earned by them, ठीक है। जो बेनिफिट अर्न किया उसको फिर वो गौर करेंगे उसके ऊपर। अब केस इज इलस्ट्रेटेड, इसके का बहुत ही फेमस केस है एरलांजर वर्सेस न्यू सॉमरेर फॉफेट कंपनी 1878 का, तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो, ये आप पढ़ना एंड कमेंट करना मुझे कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। ये पूरा है लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर है, रेम्यूनरेशन टू प्रमोटर है, प्रमोटर वाला एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो ये मैं आपको दो जैसे तीन चीज़ें बच गई आपकी, ये और ये क्या कहते हैं लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर, ये मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो बाय गाइस, एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ इसलिए पढ़ाती हूँ कि भाई जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको बोरिंग लगेगा। मैंने कई ट्यूटर जगह बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं यार, नींद आ जाती है उनके पढ़ने पे, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो बाय गाइस, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट अगर नहीं समझ आता मैं तेज़ बोलने से तो मैं धीरे धीरे भी पढ़ा दूँगी बहुत अच्छे से, ठीक है। सो बाय गाइस।